हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर 1। मैं हूँ साजिद नवाज, आप मुझे तो जानते ही होंगे और मेरे हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप नए पुराने सभी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल साजिद नवाज 125 और साजिद नवाज 1025 ये दो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ये दो मेरे मेन यूट्यूब चैनल्स हैं। तो आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि शेयर मार्केट का इम्पोर्टेंस क्या है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शेयर मार्केट को लोग हल्के में ले लेते हैं। लोग सोचते हैं ये काम कोई काम नहीं होता है, इस काम का कोई वजूद नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग जो होता है, इन्वेस्टिंग जो होता है, ये सब NSE BSE के ऑफिसेस होते हैं और शेयर मार्केट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसे स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट भी कहा जाता है। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इन्वेस्ट करते हैं। 100 से भी ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है उनका। मैंने खुद इंटरनेट पे देखा है, उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था कि किन स्टॉक्स में उनका इन्वेस्टमेंट है और कितना परसेंट है वो भी मैंने देखा है। तो ये चीज़ पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट वाले ऐप पर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन और यहाँ तक आजकल स्टूडेंट्स भी इन्वेस्ट करते हैं पैसा स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, शेयर मार्केट में, जो चाहे कह लीजिए। आम तौर पे आम भाषा में लोग इसे शेयर मार्केट कहते हैं। अगर कोई शेयर मार्केट का काम फुल टाइम कर रहा है तो लोग सोचते हैं कि वो कोई काम ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नासमझ लोगों की सोच है। जो लोगों को ज़्यादा समझ नहीं है, जो समझदार नहीं है, कि फ्यूचर में इन्वेस्ट करने की वैल्यू को नहीं समझते हैं, वही ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना यानी कि ये काफ़ी नहीं है। स्टॉक मार्केट में तो ऊपर नीचे कुछ भी कभी भी हो सकता है, लेकिन जो इंसान सालों से काम करता है किसी एक इंडस्ट्री में, उसे इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। तो कब बाय करना है, उसका सही टाइम क्या है वो भी मैं जानता हूँ, और कब सेल करना है उसका सही टाइम क्या है वो भी मैं जानता हूँ, और ये सालों के एक्सपीरियंस से मुझे सीखने को मिला है। तो कहना ये चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग कैरियर जब देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि या तो सरकारी जॉब होना चाहिए किसी का, या तो फिर प्राइवेट जॉब हो तो बहुत अच्छी सैलरी हो और हर तरह का इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, और भी जितने टाइप ऑफ इंश्योरेंस होते हैं हर टाइप के इंश्योरेंस हो, और भी प्रॉपर्टी होना चाहिए और सब होना चाहिए, तब किसी को अपने देश में सक्सेसफुल माना जाता है और शादी के लिए तब उसे एलिजिबल समझते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। तो सक्सेसफुल इंसान तब भी हो सकता है जब वो किसी एक इंडस्ट्री का एक्सपर्टीज़ हासिल कर ले और उस इंडस्ट्री से अच्छा खासा कमा रहा हो, तो भी वो सक्सेसफुल ही कहलाएगा। तो कहना ये चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए से आपको कि स्टॉक मार्केट जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक समंदर की तरह है। इसमें छोटी बड़ी हर तरह की मछलियाँ हैं, मतलब कि छोटे बड़े हर तरह के इन्वेस्टर्स हैं। तो और लोग अच्छा कमा भी रहे हैं। कुछ लोगों का नुकसान हो जाता है क्योंकि वो बिना खुद को सेल्फ एजुकेट किए वो स्टॉक मार्केट में कदम रखते हैं, उनका नुकसान होता है। ये बात से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग खुद को सेल्फ एजुकेट करते हैं, स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हैं और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है वो सीख लेते हैं, तो वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और मैं खुद स्टॉक मार्केट के ज़रिए अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ। मैं अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख लेता हूँ। तो कहना ये चाहता हूँ आपसे कि स्टॉक मार्केट का काम जो है छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत ही महीना काम है, बारीक काम है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है तब जाकर 1 रुपये की अर्निंग होती है। ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ तोड़ना है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि सिर्फ किसी लोहे को पीटना है हथौड़े से और पैसा मिल गया। बहुत आसान काम भी नहीं है, बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन के ऊपर कि आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर के। तो आप जितने ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको स्टॉक मार्केट की फील्ड में होगा, उतना ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज़ हासिल होगा, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर आप कहलाएंगे। वैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग 2 काम होते हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट में, लेकिन मुझे ट्रेडिंग पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट का काम ज़्यादा करना पसंद करता हूँ। ये है मेरा पर्सनल चॉइस।
और वैसे भी जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की, अमेरिका की, यूके की, यूरोप की, हर जगह का मिलाकर बोल रहा हूँ, वो इन्वेस्टमेंट करना ही पसंद करते हैं, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, जैसा कि मेरा सोच है। तो कहना ये चाहता हूँ कि अगर शादी का बात जैसे सामने आता है तो ये देखा जाता है कि लड़के के प्रॉपर्टी कितना है, लड़का किस जॉब में है, लड़का का क्या बिजनेस है, लड़का का मतलब हाइट कितना है, वेट कितना है, हर एक चीज़ बारीकी से देखा जाता है। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि लड़का इंसान कैसा है, क्या दिल का अच्छा है, क्या वो दीन से जुड़ा हुआ है, क्या उसका फ्यूचर को लेकर अच्छा प्लान्स है, कोई नहीं देखता। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि कितनी प्रॉपर्टी आज तक लड़के ने बनाई है, क्या खुद का घर बनाया है कि नहीं बनाया है। तो सोचिए 25-30 की उम्र में, 35 की उम्र में, क्या आपने अपना घर बना लिया था, क्या बहुत सारी ज़मीन खरीद ली थी? नहीं। लोग अक्सर ये काम 50-60 के एज में करते हैं। खुद का घर बनाना हो या खूब सारी ज़मीनें खरीदना हो, खूब बड़ा बिज़नेस इस्टेब्लिश करना हो, अधिकतर ये काम जो है अपने देश में लोग 50-60 के एज में करते हैं, जब उनके पास बहुत पैसा हो जाता है। लेकिन जहाँ शादी की बात होती है तो वहाँ लड़के का इंडिविजुअल हर एक चीज़ लोग देखना पसंद करते हैं। ये सोचते हैं कि अगर लड़की अकेले रहना चाहे लड़के के साथ तो फिर फैमिली को छोड़ करके तो क्या लड़का हर चीज़ मैनेज कर लेगा? तो ये तो गलत बात हुई ना दोस्तों। शादी यहाँ हो रही है और मतलब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लड़का लड़की अकेले रहेंगे, फैमिली को छोड़ देंगे हमेशा के लिए। तो शादी इसलिए थोड़ी की जाती है, शादी तो इसलिए की जाती है, एक बेटा इसलिए शादी करता है कि घर में बहू आएगी तो उसके माँ बाप का ख्याल रखेगी अच्छे से, और जो उसके ज़िंदगी को शेयर करने में उसका साथ देगी। तो कहना ये है कि मिलजुल कर एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, इसलिए शादी की जाती है। कोई भी अकेला खुशहाल ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि लोनलीनेस बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। लोनलीनेस आ जाती है लाइफ में, और लोनलीनेस ना आए इसीलिए शादी की जाती है कि आप कभी खुद को अकेला ना समझें। तो कहना यही चाहता हूँ कि शादी के लिए जब रिश्ते देखे जाते हैं तो ये मत देखिए कि लड़के के पास प्रॉपर्टी कितना है, लड़के के पास पैसा कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, ये मत देखिए। ये देखिए कि लड़का क्या दीन से जुड़ा हुआ है, मतलब क्या रिलीजियस है। लड़का अगर रिलीजियस है मतलब सही रास्ते पे ज़िंदगी जी रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि लड़का क्या दिल का अच्छा है, क्या अपने से बड़ों की इज़्ज़त करता है, क्या अपने से छोटों से प्यार करता है, ये चीज़, क्या सबसे अच्छे से बातचीत करता है, ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट मेरा फुल टाइम जॉब है, और जॉब नहीं कहूँगा, ऑनलाइन बिज़नेस कहूँगा इसे मैं, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है। मुझे किसी और के लिए काम नहीं करना पड़ता, मैं खुद के लिए काम करता हूँ। इन्वेस्टमेंट का काम खुद के लिए करता हूँ, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करता हूँ। तो कहना ये चाहता हूँ कि जो लोग को ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट का काम छोटा मोटा काम है, अच्छा काम नहीं है, तो वो सब लोग गलत हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं यही बताना चाहता हूँ। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। और एक और बात, इन्वेस्टमेंट का काम जो है वो अच्छे से करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है दोस्तों। हर किसी के बस का बात नहीं होता इन्वेस्टमेंट के काम को करके अच्छा खासा मतलब पैसा कमाना और लाइफ में सक्सेस अचीव करना हर किसी के बस का बात नहीं होता। अगर हर किसी के बस का बात होता तो हर कोई इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन जाता, हर कोई पैसा लगाता और सोचता है ये तो बढ़ ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सोचना समझना पड़ता है कि कौन से स्टॉक में किस टाइम पे एंट्री लेनी है, किस टाइम पे एग्ज़िट करना है, तब जा कर के आप सही अमाउंट ऑफ मनी कमा सकते हैं। तो मेहनत का फल बहुत मीठा होता है दोस्तों। तो कहना यही चाहता हूँ कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता हार्डवर्क का। हार्डवर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, अपने लाइफ को बेहतर बनाइए। लेकिन ये मत सोचिए कि किसी का कोई काम छोटा है। हर काम का अपना महत्व है, हर एक काम
का अपना इम्पोर्टेंस होता है। अगर स्टॉक मार्केट का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है पूरी दुनिया में कि अगर एक दिन के लिए बस स्टॉक मार्केट को किसी एक देश में बंद कर दिया जाए कि नहीं आज के दिन नहीं स्टॉक मार्केट का कोई भी काम होगा, तो कई हज़ार करोड़ का नुकसान हो जाएगा उस देश का। या स्टॉक मार्केट में सिर्फ 1% हर एक स्टॉक नीचे गिर जाए किसी एक देश का, तो भी हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। और अगर 1% बढ़ जाए तो हज़ारों करोड़ का मुनाफा हो जाएगा उस देश का, तो और हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का फ़ायदा होगा। तो कहना ये चाहता हूँ कि प्रॉफिट में भी और लॉस में भी दोनों टाइम पे सब्र रखिए। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो तो खुश रहिए, और लॉस अगर हो तो उसके लिए भी तैयार रहिए कि लॉस में आपको शेयर कभी सेल नहीं करना है। लॉस में आपको सब्र बनाए रखना है कि ये स्टॉक जिसमें आपने भरोसा करके पैसा लगाया था, जिस इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ये सोच करके उसमें बने रहिए। अगर 1 साल में नहीं बढ़ता है तो 2 साल तक बने रहिए, 2 साल में नहीं बनता है तो 5 साल तक बने रहिए, 5 साल में नहीं बढ़ता है तो 10 साल तक बने रहिए, लेकिन वो कभी ना कभी बढ़ेगा ज़रूर। अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं, कंपनी अगर कोई अच्छा काम करती है तो वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट का काम करता हूँ, इन्वेस्टमेंट का काम करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जो आपको डिविडेंड्स पूरी ज़िंदगी देता है, जो आपको रिटर्न्स पूरी ज़िंदगी देता है। इसलिए मैं खुद को हमेशा सेल्फ एजुकेट करते रहता हूँ। आप तो जानते ही होंगे, मैंने रिसेंटली टैब ख़रीदा था, एक टैबलेट पीसी। तो टैबलेट में मैंने 5000 से भी ज़्यादा बुक्स लोड करके रखे हैं। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ, हमेशा खुद को सेल्फ एजुकेट करते रहता हूँ, नए नए ट्रेंड्स के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में, हर एक चीज़, दुनिया की हर एक बेस्ट सेलर बुक जो सेल्फ हेल्प कैटेगरी में आती है, पर्सनल डेवलपमेंट फील्ड में आती है, जो मेरा फील्ड है, राइटिंग का फील्ड है, उस फील्ड से आती है, वो सारे बेस्ट सेलर बुक्स मेरे पास हैं पढ़ने के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए मैंने रखा है। ऑनलाइन आजकल फ्री में PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, और हज़ारों बुक्स के समरीज़ मैंने रखे हैं, क्योंकि हर एक बुक पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अपनी ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो एजुकेशन पे फोकस कीजिए और ख़ुद को सेल्फ एजुकेट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।